जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरे चैनल कृष्णा जी के भरोसे में आपका स्वागत है। आज हम कामदा एकादशी का महात्म्य और व्रत जानेंगे, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज हम एकादशी व्रत के बारे में बात करेंगे। तो एकादशी हमारे हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ व्रत माना गया है। एकादशी वो सारे दूसरे व्रत करने से जो फल मिलता है, वह फल हमें मात्र एक एकादशी करने से ही मिल जाता है। तो एकादशी के दिन हमें जो एकादशी व्रत करने वाले जो पितरों को योनि को त्याग कर स्वर्ग में चले जाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले के 10 पुरुषा पितृ पक्ष के और 10 पुरुषा मातृ पक्ष के और 10 पुरुषा पत्नी पक्ष के वैकुंठ को जाते हैं। दूध, पुत्र, धन और कीर्ति को बढ़ाने वाला एकादशी का व्रत है। 26 एकादशियों के महात्म्य का वर्णन स्वर्ण दान, भूमि दान, अन्न दान, गोदान, कन्यादान आदि करने से जो पुण्य प्राप्त होता है एवं ग्रहण के समय स्नान दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, कठिन तपस्या, तीर्थ यात्रा एवं अश्वमेघ आदि यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, इन सब से अधिक पुण्य एकादशी व्रत रखने से प्राप्त होता है। तो दोस्तों, एकादशी व्रत हमारे हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। एकादशी के दिन अन्न में पाप का निवास होता है, इस कारण उस दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। सिर्फ फलाहार करके ही अपना व्रत को पूर्ण करें और एकादशी के दिन मंत्र आदि का जाप करते रहिए। महामंत्र जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जाप करने से आपके सारे पाप नष्ट हो सकते हैं। तो कृपया आप इस बात का ज़रूर से ध्यान रखें। तो आज हम कामदा एकादशी के बारे में, उसकी कथा और व्रत का नियम जानेंगे। तो चलिए जानते हैं व्रत। युधिष्ठिर और भगवान कृष्ण का संवाद चल रहा था। तब भगवान कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। इसका महात्म्य राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से पूछा था। वशिष्ठ जी बोले, एक भोगीपुर नगर में पुंडरीक नामक राजा राज्य करता था। उसकी सभा में गंधर्व गान करते थे, अप्सरा नृत्य करती थी। इनमें ललिता नाम की एक गंधर्व भी रहता था। उनका परस्पर प्रति प्रेम हो गया। एक दिन राज्यसभा में ललित गंधर्व गान कर रहा था। ललिता उसके सामने न थी। उसकी स्मृति में गाना अशुद्ध गाने लगा। किसी ने राजा के सामने चुगली लगाई। राजा को क्रोध उत्पन्न हुआ। ललिता को बुलाकर कहा, तुमने मेरी सभा में स्त्री की स्मृति कर अशुद्ध गाना गाया, इस कारण मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तो राक्षस बनकर कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललिता का मुख विकराल हो गया, भोजन मिलना मुश्किल हो गया, भूख से दुखी हो गया। उसकी स्त्री ने सुना तो वह भी वन में उसके पीछे विचरने लगी। उस वन में एक श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता ने मुनि की शरण में जाकर पति के उद्धार का उपाय पूछा। मुनि बोले, कामदा एकादशी का विधि सहित व्रत करने से पति के अर्पण उसका फल कर दो, निश्चय ही वह स्वर्ग को प्राप्त करेगा। अतः ललिता ने कामदा एकादशी का व्रत रात्रि को जागरण किया, दीप जलाए, प्रभु के गुण गाए, प्रातः ब्राह्मण को दक्षिणा देकर भोजन खिलाया, फिर उसकी परिक्रमा कर पद पद से अश्वमेघ यज्ञ का फल लिया।